हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आदित्य ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जो आपने पिछला रिस्पॉन्स दिया बहुत ही अच्छा था, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज कॉम्बिनेशन का वीडियो। तो आज हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रूफ दैट C 2n, n is equal to 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 1.3.5 ये डॉट एक्चुअल मल्टीपल है .2n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। यदि आप इसको यहाँ से उठाओगे और इससे इसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला पार्ट उठाने वाले हैं। तो देखिए LHS इज इक्वल टू C 2n, n, जिसको हम लिख सकते हैं 2n Cn, यानी कि पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n - n यानी कि n फैक्टोरियल। तो देखिए इस फार्मूले को लिखने के बाद हम लोग क्या करना है, इसको खोलना चालू करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था 2n बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2n - 1। अब 2n - 1 फैक्टोरियल उसको भी बाहर निकाल लीजिए तो 2n - 2 फैक्टोरियल इसको भी बाहर निकालते हैं और ऐसे हम लोग खोलते जाएंगे तो ये मल्टीपल में जाएगा 3, 2, 1 जो कि इसके लास्ट टर्म होंगे अपॉन n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे ऑड टर्म है तो हम लोग इवन ऑड टर्म को अलग कर लेंगे। 2n 2n - 2 और इस तरीके से ये जितने टर्म है अप टू 2 तक ये हमने अलग कर लिए। और इसके अलावा 2n - 1 2n - 3 और ये करते करते 3 और 1 तक ये टर्म अलग हो जाएंगे अपॉन n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अब देखिए इससे 2 कॉमन कर लीजिए तो ये 2 कितने टाइम तक है, ये 2n टाइम तक है। तो ये देखिए 1 टर्म से लेकर n टर्म तक है। तो कोई चीज हम लोग n टर्म तक निकाल रहे हैं तो ये सब कुछ मल्टीपल में है। तो ये मल्टीपल में कितना आएगा बाहर 2 की पावर n और यहाँ बचेगा n - 1, ऐसे करते करते ही बचेगा 1 तक, n - 1 n - 2 करते करते 1 तक बचेगा। और ये दूसरा टर्म है 2n - 1 2n - 3 डॉट 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 ये भी 3 और 1 अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब यदि आप ये याद हो आपको तो मैंने बताया था ये n फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, ये पूरा n फैक्टोरियल लिखा हुआ और ये भी n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, चाहे आप इसको अगले स्टेप में कैंसिल कर दीजिएगा चाहे मैंने इसी स्टेप में कैंसिल कर दिया वो भी सही है। तो अब क्या बचा आपके पास 2 की पावर n और इसको जैसे हम लोग को प्रूफ करना है उस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। मल्टीपल में तो कैसे भी लिख सकते हैं 1, 3 नेक्स्ट टर्म 5 होगा और लिखते हैं लास्ट में 2n - 1 और नीचे क्या बचा n फैक्टोरियल। तो ये चीज आपकी RHS आ गई, यानी कि प्रूफ हो गई। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था C 2n, n ये प्रूफ करना था। तो मैंने इसको उठाया LHS को और इसको हमने सॉल्व किया वही फार्मूला लगा के जो हमने पहले ही लगाया था। देखिए इसको 2n को ओपन करने का तरीका, मल्टीपल में होते सारे फैक्टोरियल मैंने पिछली वीडियो में दिया, आपने नहीं देखा हो तो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, यहीं कहीं होगी। तो इसको 2n निकाला 2n - 1 बचा, 2n - 1 निकाला 2n - 2 बचा, ये पूरा टर्म मैंने खोल लिया 3 to 1 लास्ट टर्म 1 तक और नीचे दोनों n फैक्टोरियल। अब इसमें हमने इवन टर्म अलग किए 2n 2n - 2, ठीक है। इस तरीके से लास्ट इवन टर्म इसका होगा 2, ये सब हमने एक साथ रख लीजिए और जितना ऑड टर्म बचा वो हमने एक साथ रख लिया, n फैक्टोरियल हो गया। इससे हमने 2 को कॉमन किया है n टर्म तक। देखिए ऐसा है कि मल्टीपल में है, इससे 2 का एक बार ये 2 आएगा, एक बार इससे आप 2 कॉमन निकालोगे तो मल्टीपल में 2 × 2, ठीक है। ऐसे ही आप 2 निकालते जाओगे तो ये n टाइम है 1 से लेकर, देखिए 2 के डॉट में 2 की मल्टीपल में 1 होता है, हर एक के मल्टीपल में जहाँ कुछ नहीं होता 1 तो होता है। तो यहाँ से लेकर n टर्म तक है ये, तो इससे n टर्म तक 2 निकलेगा, नहीं 2 की पावर n निकला बाहर। अब यहाँ क्या बचा n - 1 लास्ट टर्म 1 तक बचा। ये n फैक्टोरियल लिखा है, नीचे n वाले फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, अब सिर्फ ये चीज बची और इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया 1, 3, 5 ऐसे लिख लिया इस तरीके से और ये प्रूफ हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और ये समझ में आया कि नहीं आया, और इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं दूसरा, अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन है, A committee of 5 is to be formed
out of 6 gents and 4 ladies. In how many ways this can be done? When नंबर ए है at least 2 ladies are included, नंबर 2 है at most 2 ladies are included. क्या मतलब है इसका? एक कमेटी है, 5 लोग एक कमेटी बनानी है और किसको किसको लेके, इसमें 6 जेंट्स हैं आपके पास एंड 4 लेडीज हैं, ठीक। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ये काम कैसे हो सकता है? जबकि एट लीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, जब कम से कम 2 लेडीज को जरूर इंक्लूड किया जाए कमेटी में। और नंबर 2 जो दूसरी शर्त है वो है एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूड, ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज इंक्लूड की जाए। तो ये 2 अलग टाइप के क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन में, तो देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए पहला नंबर में ए, पार्ट ए में क्या कह रहा है, एट लीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। टोटल नंबर ऑफ जेंट्स कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितनी है? 4। आपको इन्हीं में से लेके बनाना है। अब कह रहा है एट लीस्ट 2 लेडीज, कम से कम 2 लेडीज आपको लेनी ही है। तो यदि आप 2 लेडीज लोगे तो ये आप किसमें लोगे? 4 लेडीज टोटल है, इसी में से तो आप ये 2 लेडीज ले सकते हो। तो 4 में से 2 हमने ले लिया, हम लोग को कितने चाहिए? 5 चाहिए टोटल। तो 2 तो हमने ले लिए, अब हमें 3 और चाहिए, तो वो 3 हम जेंट्स से पूरे करेंगे, यानी कि हम 6 जेंट्स में से 3 को ले लें तो ये चीज पूरी हो जाएगी। तो ये कंडीशन एक पूरी होती है। अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। प्लस अब ये तो इसने कहा था एट लीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 से 3, हमने 3 लेडीज ले ली, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? जेंट्स कम हो जाएंगे। 6 से 2 अभी भी 5 है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 4 लेडीज ले ली जाए और एक ही जेंट्स लिया गया। तो ये ही 3 कंडीशन बन सकती हैं इस वाले को देखकर, एटलीस्ट 2 लेडीज, कम से कम 2। देखिए ये 3 कंडीशन ही। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही सेम मेथड है, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाओगे आप और ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यदि आप चाहते हो तो ये चीज मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 4c2 इंटू 6c3 क्या था? NC2 का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r, यानी 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि होगा 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r यानी 6 माइनस 3, और वो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, आप चाहे 1 to 4 मल्टीप्लाई कर लो। 24 यहाँ पे आएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 6 निकालना है तो ऐसे लिखिए 6 5 4, ये 3 चीजें निकाल ली, बचा क्या? 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचा है? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैसी वैल्यू होती है 6, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 की वैल्यू होती, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, और ये अब कितना बचा है? अब देखिए ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल, 25 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कर लीजिएगा 120। तो ये जो 120 है ये सिर्फ इसका सोल्यूशन है। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, फिर जो आएगा उसको आप ऐड कर दोगे और ये चीज यहाँ पर लिख दोगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नंबर बी क्या कह रहा है। नंबर बी कह रहा था एट मोस्ट 2 लेडीज, कि ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज होनी चाहिए। तो हम लोग यहीं से पकड़ के चलते हैं, यदि 2 लेडीज ले लेते हैं तो वही बात होगी 4c2 मल्टीप्लाई बाई 6c3, ठीक है। 2 लेडीज ले ली, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, इससे कम भी ले सकते हैं। तो 4c1, क्योंकि कह रहा है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज। अब यहाँ पर हमने कम ले ली, लेकिन कमेटी तुमको 5 की ही बनानी है, तो यहाँ पर 6c4, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा, 4c0 मल्टीप्लाई बाई 6c5। हमने एक भी लेडीज नहीं ली और पूरे जेंट्स लेके कमेटी बना ली, जैसे कि कहा गया था कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेडीज बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दूसरी कंडीशन में नहीं दी गई है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे उसी मेथड से, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे और इसका भी आंसर आपको आ जाएगा। अच्छा एक और चीज है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद नहीं बताई थी, आपको पता ही होगी वैसे कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज थी। अब देखिए आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो मुझको बताइए, वैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से लगाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बैठ के वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, तो आपको उसको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा, आपको लगाना होगा, खुद से लगाओगे मैथ तभी आती है। अब यदि मैं यहाँ पूरा पूरा लिख लेता तो क्या होता कि आप पहली बात तो कुछ उसको सॉल्व ही मत करते। अब आप उसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए इसका, ठीक है।
तो देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया और ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन? 47C4 प्लस सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस j C3। ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है। तो इसको करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है ये कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। अब इस फार्मूले को एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी। देखिए 47C4 प्लस सिग्मा को ओपन करेंगे, j की वैल्यू 1 रखिए, 52 माइनस 1 यानी कि 51 आएगा, 51C3 प्लस अब j की वैल्यू देखिए 5 तक गई है, 1 to 5 तक गई, तो अब 2 रखेंगे वैल्यू, ऐसे करके 5 तक रखते चलेंगे। तो 2 रखेंगे, 52 माइनस 2 यानी कि 50C3 ऐसे रखते चलिए, 49C3 प्लस 48C3 और 47C3 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। ओके, अब देखिए इस फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है। NCR माइनस 1 यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ पर उससे एक कम वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू ऊपर n प्लस 1 बन जाएगी और C और R ये वाला चाहिए। ठीक है, तो देखिए 47C4 लिखा है यहाँ पर, इसको कंपेयर इससे कराएंगे तो n की जगह 47 लिखा है, R की जगह क्या लिखा है 4 लिखा है। अब यहाँ पर जरा ये चीज देखिए, यहाँ पर n की जगह 47 और R की जगह क्या R माइनस 1 ही तो है, हमारा R यहाँ क्या है 4 है और यहाँ 4 माइनस 1 कर दे तो 3 तो हो जाता है। तो यानी ये दोनों चीजें यदि ऐड हो जाएं तो इसकी जैसी हो गई। इसको देखिए ये और ये, इनको हम लोग पास में यदि रख लें 47C4 प्लस 47C3, तो बाकी क्या बचा 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे n प्लस 1 CR, यानी कि 47 में एक ऐड हो जाएगा 48 हो जाएगा, C और R यानी कि 4 है वही चलेगा, प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। नेक्स्ट टाइम देखिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ये और ये इसको देख लीजिए 48 यानी कि n की वैल्यू 48 हो गई, ये R हो गया और ये R माइनस 1 हो गया, ये दोनों मिलके हो जाएंगे n प्लस 1 CR, यानी कि 49C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3। अब ये फिर से देखिए, ये NCR ये N माइनस R, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 50C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3, ये सॉरी ये 4 रहेगा आपका। अब ये दोनों फिर वही फार्मूला और ये फार्मूला कंटिन्यू चेन की तरीके चलता रहेगा, 51C4 प्लस 51C3, ये आपका देख लीजिए यहाँ पर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 52C4 और ये आपको यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपको पाना है। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। ये IIT क्वेश्चन था, उसमें से एक फार्मूले का ही यूज करना था पूरे क्वेश्चन में बार बार। देखिए 47C4 प्लस ये लिखा था, अब हमने आपको ये फार्मूला बताया, ये फार्मूला तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये देखो 47C4 और इसको मैंने ओपन कर लिया, सिग्मा को पूरा 5 टर्म तक ओपन कर लिया। अब इसके बाद ये फार्मूला कैसे यूज हुआ, NCR माइनस 1, ठीक है, ये दोनों जहां मिलेंगे n प्लस 1 CR बना देंगे, ये दोनों यहाँ मिल गया 47C4, यहाँ n 47 जैसा है, देखिए ये भी 47 ये भी 47, n 47 है, C और R क्या है 4 है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है R माइनस 1 होता है, यानी 4 माइनस 1 यानी 3 है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे n प्लस 1 CR। देखिए हमने इसको पास में रख के एक तरह आपको दिखाया भी इजी करने के लिए, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया इन्होंने 47 प्लस 1, देखिए इसको 47 प्लस 1 48, C और R की वैल्यू वही 4। अब ये टर्म और फिर लास्ट वाला टर्म, इसको देखिए ये दोनों फिर एक जैसे यही फार्मूला लगा रहा है, तो इन दोनों को मैंने फिर साथ में यूज किया, तो n प्लस 1 यानी 49 C4 बन गया, फिर फर्स्ट और लास्ट को यूज करिए, फिर n प्लस 1 बन जाएगा 50 C4 बन जाएगा, फिर फर्स्ट एंड लास्ट 51 C4 और फिर उसके बाद में 51 C3। तो आपको क्या होगा, ये देखिए अब ये पूरा आंसर आ गया 52C4, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, इसको आप अच्छे से समझ लो। यदि वीडियो आपको नहीं समझना तो आप रिवर्स करके इसको दोबारा से समझ लेना।
ऐसे इजी क्वेश्चन आप खुद भी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार खुद लगाना पड़ेगा उस चीज को अच्छे से बारीकी समझने के लिए। और आईटी क्वेश्चन है लेकिन एक ही छोटी सी ट्रिक थी, तो कई बार ऐसा ही होता है कि हम लोग छोटी सी ट्रिक को यूज नहीं कर पाते और वो क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाता है। गैस टाइम लिमिटेड है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आप और क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहोगे इसमें, और आईआईटी कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहोगे। तो फिर ये अभी तो अलजेब्रा ही चलती रहेगी, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक भी टच करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, शिक्षा दीक्षा के साथ।